गाइस मैं अपना पैर ये देखो ऑपरेट करवा के लिया है। आगे आगे ऑपरेशन करा के लाए हैं। हो गया, चीज का सुकून है। देख साची तेरे जिया जी का उसने पैर। पहले पूरी इंजेक्शन लगाई उंगली पे है। हाँ। सुन कर दी उंगली। हाँ। उसके बाद मैंने बोला अब मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा। और ये गई भैंस पानी में। दो जंप। क्या चीज? झाड़ यहाँ हम कपड़े धोने के लाया करते थे हमेशा गर्मियों में, क्योंकि पानी आता ही था गाँव में, पानी हमारा चल जाता था तो हम लोग सर में रखते थे बाल्टी में कपड़ा लेके, फिर हम वहाँ नहाया करते थे। वहीं से ना ऊपर को शॉर्टकट रास्ता है हमारे घर के लिए, हम वहाँ जाया करते थे। इसको पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं ये दोनों। आपको मैंने लहसन दिखाया था ना पिछली बारी, इधर वो हो रहा था, मूली वूली हो रही थी, धनिया लहसन, तो लहसन भी हमारा जो है वो पक चुका है, लहसन भी निकालना है। तो ताई जी ने अपने लहसुन को इस तरह से गट्टी बना के रखा हुआ है स्टोर करने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो और पूरे मतलब 5-6 महीने तो आराम से चल जाए। तो इस तरह से इन्होंने इसको स्टोर किया हुआ है। छी बहुत ही ज़्यादा केचुए हैं। तो हाय 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 छिछी, ये सारे केचुए हैं गाइस। ये जो मम्मी हाथ से रख रही है ना, ये सब केचुए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी दिन के 10 बज रहे हैं और गांव में तो ऐसा लगता है दिन के 10 बजे, ऐसे कि शाम के 4 बज रहे होंगे। मम्मी स्कूल गई हुई है और साची यहाँ पर है। साची आराम कर रही है। इसको मैंने आज बोला है कि मैं इसको आज वहाँ ले आऊँगी, क्या बोलते हैं उसको, नदी। बेचारी बोर हो रही बैठे बैठे, कहीं घुमाने भी नहीं ले आ पा रहे हम इसको। और मैं साथ में बता देती हूँ कि हेमंत कहाँ है। मैंने आपको बताया था ना, हेमंत के पैर में कांटा चुभा हुआ है, जो निकल नहीं पा रहा है। बेचारे को बहुत दर्द हो रहा था। एक तो उसको आदत भी नहीं ना, हम लोगों को तो खैर गाँव में कांटा चुभता है तो उसको इतनी आदत नहीं, और वो चुपा भी एकदम नाखून के बगल में, जो नेल से बिल्कुल वहाँ पर, तो पेन भी थोड़ा ज़्यादा कर रहा होगा। तो सुबह उसकी बहुत पेन हो रहा था, तो मैंने तुषार से बोला कि वहाँ चलते हैं डॉक्टर के पास। यहाँ मासी में एक डॉक्टर है, तो तुषार हेमंत को लेकर डॉक्टर के पास गया, क्योंकि उसे ड्राइव भी नहीं हो रहा होगा, पैर में दर्द हो रहा है। तो आने वाली होंगी, बल्कि टाइम हो गया उनको आधा घंटे गए हुए। मैं बस ऐसे ही बैठी थी, भी पार्थ ताई जी के पास बैठी हुई थी, उनसे बातें कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि मैंने आज व्लॉग भी नहीं बनाया, आप लोगों को बताया भी नहीं आज की खबरें, तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। देखो वहाँ भी सब लोग बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पर ताऊ जी लोग भी थे, ये हैं, ये चाय पी रहे हैं दोनों। ये दोनों चाय पी रहे हैं और मैं पी कर आ चुकी हूँ इनके वहाँ से चाय ऑलरेडी। और तुषार और वो लोग पुन्याली पे कुछ सामान के लिए मैंने भेजा हुआ है। अभी मतलब मासी से आ रहे हो, तो मैंने कहा सामान लेते हुए आना। अभी आएगा तो मैं दिखाती हूँ कि उसके पैर की क्या हालत है, मुझे पता नहीं है। वैसे मैंने कॉल पे पता कर लिया है, वो कह रहा था कि ठीक है। अब उसने एनेस्थीसिया देकर कर दिया था, वो पैरों से जो भी निकालना था कांटा वगैरह। सब लगवा दिया मैंने। इतना किस काम लगाया अब? पूरा छेदा उसने नीचे तक पूछ। बाहर ही रहो, भी बाहर ही बैठ जाओ, अंदर काला आ रहा। लो हमारे पेशेंट्स आ चुके हैं, लाओ दिखाओ, पैर दिखा दो। गाइस मैं अपना पैर ये देखो ऑपरेट करवा के लिया है। आगे आगे ऑपरेशन करा के लाए हैं। आप बहुत ज्यादा काले आ रहे हो व्लॉग में, क्योंकि यहाँ से पूरा काला। कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा पैर ठीक हो गया, चीज का सुकून है। देख साची तेरे जिया जी का पैर। पहले पूरी इंजेक्शन लगाई उंगली पे है। हाँ। सुन कर दी उंगली। हाँ। उसके बाद मैंने बोला अब मेरे को कुछ फील नहीं हो रहा, अब तो मुझमें छेद हो, काटो। इतना टेंशन, दिल्ली आता हूँ बिल्कुल। मैंने यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं। तो तुम क्या सोच रहे हो? डॉक्टर हो गए यहाँ के, वो खुश हो गई। अभी नदी तो जा नहीं सकता हमारे साथ आज। मेरे जीजू ठीक हो गए। कहाँ जा, हाँ बोल रही है तब से। अब तुमने हेमंत, तुम कैसी होगी, बिल्कुल मुंह उतर गया बेचारी का। ये देखो हेमंत, तुम नदी तो जा नहीं पाओगे ना, तो हम लोग जाएंगे फिर आज नदी। मेरे किस्मत में ही नहीं है कुछ करना। तो कल परसों ठीक हो जाएगा। कितने दिन बोला था ठीक करने के लिए? एक इंजेक्शन पैर में लगा, एक इंजेक्शन लगा रहा है, मैंने टिटनेस पे लगवा लिया है। क्योंकि मैंने सेफ्टी पिन से ना इसमें 2-3 दिन से बहुत वो करी थी कि तो मेरे को लगा इन्फेक्शन ना हो, तो डॉक्टर ने बोला कि लगवा लो भाई, तो अभी 6 महीने तक सब कुछ बॉडी में सही रहेगा। निकल गया ना? कितना बड़ा था? इतना लंबा था। डॉक्टर भी कहते थे कहाँ घुसा दिया ये इतना अंदर, उनसे भी नहीं निकला। कई सारी नीडल तुम लोग गए कहाँ यार, इतना लंबा चुबाने के लिए हद हो गई। अब हो गया क्या करते। लो ओह माय गॉड। लो कहाँ जा रहे हो? बाहर तेरा कॉपीराइट ना आ जाए म्यूजिक से, इसलिए बाहर में निकल लूं। लो पकड़ो। न्यू का नहीं पी सकता? मीठा मना क्या है डॉक्टर ने? हाँ पी लो। श्योर। उसको भी चूस लेना, महंगा है वो। पूरी बढ़िया ड्रिंक बना दी तूने।
इस हम लोग नहा धो के सुबह चल दिए हैं अब दोबारा से। मैं तो नहीं जा रहा क्योंकि मेरे पैर में प्रॉब्लम है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। उसमें पट्टी चढ़ी हुई है, एंटीसेप्टिक क्रीम लगी हुई है, तो पैर डॉक्टर ने बोला था कि भिगाना मत। तो ये तुषार और साची और ताऊजी जो आ रखे हैं वो लोग चले गए हैं गार्ड में स्विमिंग करने। ओह आई एम सॉरी। तो ज्यादा ड्रामा दिखा रहा है गाँव में आके। आज मैंने इसको सुबह डांट दिया ना, थोड़ा सा गुस्सा कर दिया इस पे, तो अब इसको मना रहा हूँ मैं। हर 2 मिनट बाद डांटते हो, कौन सी बड़ी बात। अरे मेरे बाल चुनी आ रहे हैं। सॉरी हाँ मुझे दो। ये ले तू पकड़। प्रकाश ताजू लोग पहले ही चले गए। मैंने उन्हें बोला भी था बुला लेना, पता नहीं कब निकल गए, पता ही नहीं चला। मैंने खाना भी नहीं बनाया है, मम्मी आएगी फिर डांट खाऊंगी मैं। क्योंकि आज मैंने सोचा था पहाड़ी डुबके होते हैं ना जो हेमंत के देखा होगा, तो बनाते रहती हूँ दिल्ली में, वो बनाऊँगी। मम्मी को अच्छे से बनाने ही नहीं आते, और मैं अगर नहीं आती तो ये रोज़ साची नहीं आती, और अगर मैं आती हूँ तो फिर खाना नहीं बनता। इसलिए बीच में अटक गया। मैं मम्मी को फ़ोन करूँगी कि तू खाना मत बनाना, मैं आके बनाऊँगी। और यही बातें करते करते कचरा हम लोग पहुँच गए हैं पनियाली। अब मैं बस साइड में बैठा रहूँगा, मेरा मन करेगा इनको देख के पानी में जाने का, बट मैं कर नहीं पाऊँगा। कोई बात नहीं, तुम्हें कल परसों ले जाऊँगी। हाँ, मैं कभी और। हाँ तुषार और मैं देंगे। हाँ। प्रकाश ताऊ जी लोग तो ऑलरेडी जा चुके हैं। देखो किसी ने यहाँ कपड़े भी सुखाए हुए हैं नहा के, और इस साची और तुषार भी चले गए। मेरा पति पता नहीं कहाँ चले जाता है, वापिस आई यहाँ से लेने के। देखा तो फिर हेमंत ही गायब, और नीचे झाड़ झंकार भी बहुत हो रहा है। मामा से बात करने लग गया था, आराम से बात कर रहे थे, मामा से बात कर रहा था। वो ताऊ जी तो वहाँ नहा रहे हैं बैठ के। ताऊ जी बीच नदी में घुसे हुए हैं नहाने के लिए, और अब हम लोग भी जाएंगे। दुख की बात है कि ओ साची वहाँ मत जाओ, वहाँ गहरा है। हेमंत को बुला, ओ साची। अरे पागल, वहाँ बहुत गहरा है। अभी गई नहीं है वो, अभी इधर आ, डूब जाएगी तू। ताऊ जी को देखो, ताऊ जी को जूम करो बस। ताऊ जी को, ताऊ जी जाओ, हाय हेलो कर दो। कह रहे आओ। गाड़ो को हेमंत को तैरना ही नहीं आता। आजा इधर आ। वहाँ गहरा है, वो तुषार गहरे में जाता है। गाइस आपको दिखाती हूँ इधर की साइड को। आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, हम लोग यहाँ नहाते हैं। ये ना यहाँ इसमें क्या होता है कि यहाँ तक पानी आता है, और जहाँ ताऊ जी नहा रहे हैं ना वो उधर, वो बहुत गहरा पानी है। वहाँ पर तो भाई आपको तैरना आना जरूरी है, वरना आप लोग नहीं नहा सकते। तुषार तो वहाँ नहाते हैं, और पीछे हो। हाँ आती, उनको स्विमिंग आती है। देख तैर तो रहे मस्त, ये देखो तैर रहे हैं यहाँ पे। हाँ आपको स्विमिंग आती है? तेरे को आती है? देखो आती है। जा फिर तो मुझे लगा वो आती नहीं है, तब मैं कह रही थी आती कह रही है वो। हम ही दोनों यहाँ पर, मैं तो यहाँ छप छप करूंगी। हाँ चलो मैं जाओ। ये गंदा हो रहा है यार पानी में, मट्टी मट्टी क्यों हो रही है? और ये गई भैंस पानी में। दो भैंस। जंप करना, जंप कर। अरे यहाँ से जंप करो ना यार। 2 जंप। अबे ये क्या जंप था? हाय गंदा पानी, पूरा मिट्टी कर दी पानी में। अरे साची तो अपने आप को कह रही है कि मैं स्विमर हूँ, तो कहाँ है? दिखा तो सही अपने स्किल्स तो दिखा। बहुत गहरा है यार ये। तुषार वहाँ है उधर ताऊ जी के साथ। साची यार मजा नहीं आ रहा यार। अरे कुछ गंदा नहीं है, स्विमिंग पूल में वहाँ सबका। मछली हो रही है यहाँ पे, गटर वाली मछली। इधर हट जा गाइस, मैं कूद रही हूँ। कूदो। और ये गई दोबारा से भैंस पानी में। ओह माय गॉड, मानसी घुटने में लगेगी। गाइस जब मैं छोटी थी ना, तो ताऊ जी लोगों के साथ सबके साथ हम लोग आया करते थे। तो मैं कहाँ पर से तैरती थी बताऊँ? वो जहाँ पर बैठ के कपड़े धो रहे हैं ना, वहाँ पर उस टाइम पे इतना गहरा पानी नहीं था। एक्चुअली ये बाढ़ आने के बाद थोड़ा गहरा हो गया है, तो वहाँ से कूद के ऐसे करके यहाँ तक आती थी। और ये सब भाई बहन जहाँ भी देख रहे थे, ताऊ जी लोग जा चुके हैं, वो उधर कोने में उधर हो रहे। और बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा गहरा। वहाँ पर मैं कभी जा ही नहीं पाई। ये सब भाई बहन अपना चल रहे थे, मैं यहाँ पर ऐसे करके घूमते रहती थी। वो मैं अभी करने वाली। करो कर।
यार तू अच्छे से नहीं कर रही, जैसे सर पहले जाना चाहिए पैरों से पहले। यार सच्ची करना वो यार, वो भी तो कहा कर रही है स्विमिंग। मानसी कर 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 एक बार दोबारा कर। हाँ कर रही थी, दोबारा ना स्विमिंग कर स्विमिंग। अच्छी और मानसी को ताऊ जी कह रहे हैं कि इधर आओ, जहाँ काफी गहरा पानी है इधर। ये देखो चल 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 ना, जा तैर ले। उधर वो है ना बचाने के लिए तेरे को, दो चल चल चल। अरे मैं आऊंगा ना तेरे को बचाने। हम यहाँ घास काटने आते थे, भैंस चुराने आते थे। है मानसी, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तू डूबेगी तो मैं आऊंगा ना तेरे को बचाने। खुद तैरने गए तो बचाने आए। और क्या। अरे यार यहाँ तो मेरे पैर भीग जाएंगे। की बात करिए ना, छोटे मछली के बच्चे हैं, कह रहे यार बहुत सारी मछली है। दिख रही है इसमें? हाँ दिख रही है। आओ दोस्तों, आपको जन्नत में ये देखो दिख रही है उसमें। हाँ जब हम पहले थे ना गाइस, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमारा पहला वाला जो स्पॉट था जहाँ हम नहाया करते थे वो कहाँ पर है। एक्चुअली थोड़ा सा स्लिपरी हो रहा है तो इसलिए डर लग रहा है। 1 मिनट है, आराम से चलना, साची गिरेगी आराम से। हेमंत तो आ नहीं पाएगा, तुम आ तो जाओगे, यहाँ से आओ। यहाँ से नहीं आ पाओगे, रहने दो, तुम यहीं खड़े रहो, यहीं पर ही रहो। वो आपको दिखाई दे रहा है गाइस, तो सामने दिखाई दे रहा है क्या चीज? वो झाड़ सामने। यहाँ हम कपड़े धोने के लाया करते थे हमेशा गर्मियों में, क्योंकि पानी आता ही था गाँव में, पानी हमारा चल जाता था तो हम लोग सर में रखते थे बाल्टी में कपड़ा लेके, फिर हम वहाँ नहाया करते थे। वहीं से ना ऊपर को शॉर्टकट रास्ता है हमारे घर के लिए, हम वहाँ जाया करते थे। इसको पता नहीं कहाँ ले आ रहे हैं ये दोनों, ताऊ जी तो मस्त बैठ गए धूड़ी जमा के। जा तू भी जा, पैर चलेंगे इस पे, फटाफट जा। ये बस तैरना नहीं आता है। सुन यहीं पे रहना, यहीं पे बैठे रहे। जा 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 जा, एंजॉय करो यार तुम लोग। क्या हुआ, लग गई क्या? इस पानी का फ्लो तेज है, ये जाना चाह रहे हैं ऊपर को बट ये और नीचे खिसके जा रहे हैं। आओ ताऊ जी जोर लगाओ। चाची, जिसने अभी तक नहीं बोला था कि हम स्विम करते हैं वो अच्छा खासा स्विम कर रहे हैं। तो घर से हल्ला करके आ रही कि ऐसी स्विमिंग करती हूँ वैसी स्विमिंग करती हूँ, और यहाँ बैठी है। अरे यार मज़ा नहीं आया। गाइस मैं आप लोगों को 2 कार्टून से मिलवाता हूँ अभी, इनकी हरकतें और इनके हालात दिखाता हूँ स्विमिंग के बाद। ओह शिट, बच गया पीछे आता अभी। ये देखो टैन टैन, ये क्या पहन लिया? मैक्सी पहनी है, कपड़े भीग गए। साची, ये आदमी ने तो कपड़े बदल लिए अपने, वो नहीं चल रही। साची तो आगे से तौलिया रख के यहाँ पर क्या करे, कपड़े बदलने के लिए कुछ सही नहीं जगह, तो फिर मैंने मम्मी की मैक्सी पहन ली। और वो सब के सब देखो कार्टून सब, इन्होंने तो जेंट्स लोग अपने अपने कपड़े भी धो के चल दिए वो लोग तो। और हम लोग भी जा रहे हैं घर को, बहुत नई धोई कर ली, मजा आया, लेकिन पर पानी थोड़ा डर्टी था। ये बेचारा नहीं आ पाया। अरे कहाँ गया हमारा बेचारा इंसान। स्विमिंग सीखनी थी, पता नहीं किस जन्म में सीखूंगा मैं। मतलब सीखी थोड़ा बहुत, आज कुछ नहीं थोड़ा इक्का दुक्का परसेंट, थोड़ा सीखी, हाथ चला सीखी, लिटिल सीखी, लिटिल। गाइस आज मानसी आइसक्रीम खा रही है। आवाज कुछ दब गई, आवाज दबी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि आज मानसी आइसक्रीम खा रही है। मैं बोल रही हूँ ना, हमारे टाइम पे तो पता नहीं क्या ही गरीबी छाई थी उस जमाने में। एक सॉफ्टी मिलती थी यहाँ पर, वो भी बिल्कुल बर्फ की जमी हुई, उसमें कुछ होता नहीं था, बस पानी था पाउडर के दूध का। और आजकल देखो यहाँ पर हमारे यहीं पर बाहर, यहाँ पर जो दुकान है पटियाली में चाचा के वहाँ, वडीलाल की, मदर डेयरी की, और कौन कौन सी है, सारी है, मतलब सारी ब्रेक है, नॉर्मल जो है, और चौको, सारे फ्लेवर जो दिल्ली वगैरह कोन वाली भी है। हाँ, तो अभी ये लोग एक ब्रिक लेकर आए थे, वो बाई 1 गेट 1 फ्री है। वो दूसरे वो 250 की थी ना, उसके साथ एक तो इसके मैंने 5 हिस्से कर दिए। आप इसको देख के समझ जाओ। मम्मी का इसको तुषार लाया था अभी। हाँ, मम्मी क्या सोच रही है कि आइसक्रीम ऐसी ही आई है, मम्मी के ये डब्बी जैसा माचा बोले आइसक्रीम है, हाँ डब्बी ऐसे बात है। तो इसके 5 हिस्से करे और मस्त खाया। और इसके साथ मम्मी क्या खाया था, पहाड़ी वो डुबके और जोई, और ब्लॉग आना हमेशा भूल जाते जब खा लेती थी। जोई कह रहा हूँ मैं, अभी लोगों को क्या समझ में आएगा, कड़ी। ये अप्रैल में समझ जाओ, मैं काम करके आ रही हूँ किचन में से, मैं हाथ धोकर आ गए। नदी में नहाने के बाद ना पैर हाथ इतना टूट जाते हैं, अभी ऐसा हो रहा है, कोई ऐसे 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 हाल हो रहा है। थोड़ी देर सो जा, आराम कर, सो जाएंगे। मम्मी लेकर आई थी गांव से चौलाई, ये आज मेरे को इसका नाम आ गया चौलाई। ये सारी की सारी इसकी बनेगी हरी सब्जी।
ये और भी बची हुई भी बहुत सारी, तो इसके सारे जो जड़ हैं तोड़ के रख दिए और ये सब हरी सब्जी पानी के लिए रखा हुआ है। और साथ में मैं कल परसों चाची के यहाँ से छाछ लेकर आई थी इस बॉटल में। तो मैंने क्या किया कि ये जो होता है ना कपड़ा किचन का, इसको डबल लेयर करके इसमें छाछ डाल दी, तो जो है मोटी सी मलाई हो गई, ऊपर हो जाएगी। और जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है वो जो डेग के रास्ते है वो नीचे चले जाएगा। और उससे क्या बनेगा, जो कई लोग उसको मक्खन भी बोलते हैं, बट हमारे यहाँ पहाड़ी में उसे गाईछा बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है कि आप दही को या फिर छाछ को जो उसका प्योर जो एक क्या बोलेंगे उसको, मक्खन ही बोलेंगे, मतलब एक तरह से समझ नहीं आ रहा मुझे क्या समझाऊँ आप लोगों को। तो यहाँ पर ना दही बहुत मतलब मिल तो रही है मार्केट में, बट कॉस्टली भी है और वो टेस्ट नहीं आता जो घर के उसमें होता है। तो यहाँ पर छाछ बहुत मिल रही है। परसों ही मैंने रायता बनाया था, तो मैंने यही किया था ऐसी इसी तरह से, जब वो मोटा सा ऊपर जमा हो गया था उससे मैंने रायता बनाया था। तो अभी मैंने सोचा कि मतलब एक काम किया जाए, इसको फिर से इसी तरह से गा दिया जाए, गाना बोलते हैं इसको, और इसका गाइछा बना के फिर रात को आराम से मस्त खीरे पड़े हुए फ्रिज में, तो खीरे का रायता बनाएंगे। तो ये मैंने कुछ पहाड़ी जुगाड़ अपने लगाए हैं इक्का दुक्का, जो मैं लगाते रहती हूँ यहाँ पर। अभी मैं आई हूँ मम्मी के साथ खेत में। आपने देखा होगा जब मैं 2 महीने पहले आई थी यहाँ पर भाई की शादी में, तो एक खेत में मैं जहाँ से मैं बार बार हरी सब्जी तोड़ के लाया करती थी। तो अभी सब कुछ सूख गया है वहाँ पर, पिछले गेहूँ बोए हुए थे उस टाइम पे हैं इनके, ये वाले खेत की मैं बात कर रही हूँ। तो गेहूँ वगैरह सब खेतों में से कट गया है, देखो ये झाड़ वगैरह हो रहा है। तो अभी मम्मी ने जो ये बगल में घर दिखाई दे रहा होगा, इन लोगों को घास काटने को दी होगी इस खेत में से, तो उसके बदले में उन्होंने हमें गोबर दिया, क्योंकि हमारी भैंस वगैरह तो है नहीं, तो खाद के लिए कुछ तो चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने गोबर रखा हुआ है। यहाँ पर देखो ये गोबर को पता नहीं यहाँ से डालना है या उनके भैंस के घर से डालना है, किधर से डालना है। तो वहाँ से मम्मी आई है डलिया लेकर गोबर रखने के लिए। और ये आपको मैंने लहसुन दिखाया था ना पिछली बारी, इधर वो हो रहा था, मूली वूली हो रही थी, धनिया लहसुन। तो लहसुन भी हमारा जो है वो पक चुका है, लहसुन भी निकालना है। अभी तो खैर ये हरा ही हो रहा है, लोगों ने वैसे निकाल दिया है गांव में, बट अभी हम निकालेंगे इसको। और आज तो मैंने मार्केट से लहसुन मंगाया था, क्योंकि घर में था नहीं, तो मैंने मार्केट से मंगाया था। बट ये मम्मी कह रही कि अभी टाइम हो गया इसको निकालने का, कुछ दिनों में 2-4 दिनों में। अभी मम्मी के पास टाइम नहीं है, तो जब भी मम्मी के पास टाइम होगा तो मम्मी इसमें से लहसुन निकालेगी। और इसमें कुछ मम्मी इसमें कुछ बोर खा क्या, मम्मी इसमें कुछ बोर खा है, ये क्या हो रहा है इसमें, इसमें मेथी हो रही है। और ये देखो मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, इसमें ना ये मेथी दोबारा से उगने लग गई है, मेथी के दाने गिरे होंगे, तो मेथी के छोटे छोटे से पौधे दोबारा से उगने लग गए हैं। आजकल सोमनाथ के मेले की वजह से रोड में भीड़ भाड़ी बहुत हो रही है, इतनी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, आ रही है जा रही हैं। हेमंत घर में ही है, मैंने उनसे बोला चलते हो तो चलो, और उसकी कॉल थी तो वो आया नहीं, इस वजह से। तो मैं जो दिखा रही थी मम्मी, इनके यहाँ पर ये लोग भैंस बाधा करते हैं, ताई जी वो लोग अभी घर में है नहीं, वो उनका घर है, यहाँ पर वो भैंस बाधा करते हैं। तो यहाँ पर उनका गोबर हो रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, मम्मी जिसको निकाल लिए। तो इस तरह से गोबर को निकाल के डली में रख के खेत में डालना है। आपने ऑलरेडी देखा हुआ है प्रोसेस, जो लोग भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने पहले भी पिछली बार भी जब मैं आई थी तो यहाँ गोबर रखा था इस खेत में। तो वही प्रोसेस दोबारा करना है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ताई जी लोगों का लहसुन हो गया होगा ना, ये बन गया होगा तैयार। तो ताई जी ने अपने लहसुन को इस तरह से गट्टी बना के रखा हुआ है स्टोर करने के लिए, ताकि ये ख़राब ना हो और पूरे मतलब 5-6 महीने तो आराम से चल जाए। तो इस तरह से उन्होंने इसको स्टोर किया हुआ है। हमारा भी जब सूख जाएगा तो इसी तरह से हो जाएगा, तो हम लोग भी फिर बाद में इसको निकाल लेंगे। अभी तो टाइम है इसको निकालना, भी हरा हो रहा है, कुछ दिनों बाद 1-1.5 हफ्ते बाद इसको भी निकाल लेंगे हम लोग। फिलहाल रखती हूँ मम्मी के साथ थोड़ा सा गोबर वगैरह, क्योंकि गोबर रखते टाइम पर डलिया उचाने के लिए मतलब सर में रखने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो मम्मी ने कहा तो अभी यहाँ पर तो सर में रख दे, फिर मैं बाद में अकेले कैसे रखूँगी, तो इसीलिए मैं खेत में आ गई थी। अभी देखो सबके घरों में कोई ना कोई मेहमान आया हुआ है, उधर भी बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली अब ये गर्मी चालू हो गई है, बच्चों की छुट्टियों का टाइम हो गया है, तो जितने भी प्लेन्स में लोग रहते हैं वो सब अपने अपने गांव आ चुके हैं। तो आजकल गांव में रौनक बनी है, वरना कई बार तो ऐसा था बहुत बोरियत हुआ थी क्योंकि लोग होते ही नहीं है गाँव में। तो इस बार अच्छा लग रहा है। और साची की बात करूँ, जो मेरी मामा की बेटी है, वो अभी 1-1.5 घंटा पहले उसकी बहन बॉम्बे से आई थी, तन्नू, और मेरी मौसी के बच्चे वगैरह बहू वगैरह भी यहाँ आए हुए हैं 1-2 दिन के लिए। तो उनके साथ वो गांव के लिए चले गई, ऊपर दिन में ही निकल गई थी। और हमको भी निकलना है, पता नहीं हम लोग कल निकलेंगे या परसों निकलेंगे। वहाँ पर गांव में एक छोटी सी पूजा करानी मम्मी के मायके में, तो हमें भी वहाँ जाना है। और उसको तो जब भी होगा मैं आपको ब्लॉग में दिखाई दूँगी। फिलहाल तो मम्मी के साथ मैं गोबर रखती हूँ। केचुए
छी, बहुत ही ज्यादा केचुए हैं तो हाय 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 छिछी, ये सारे केचुए हैं गाइस। ये जो मम्मी हाथ से रख रही है ना, ये सब केचुए हैं। और लोग बोलते हैं हमें घिन आती है, बताओ ऐसा कैसे घिन आएगी अगर इससे ऐसे काम नहीं करेंगे। तो प्लेन्स में लोग बोलते हैं गोबर में हाथ लगाने में घिन आती है। हम तो यहाँ पर काम करते हैं खेतों में इस तरह से बहुत, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही केचुए इतने होते नहीं, पर इसमें कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। रात का टाइम हो गया और इतनी गजब की भीड़ आ रही ना मेले में से नीचे से पूरे। ये देखो ये गाड़ियाँ लोग आने में लगे हुए हैं और आवाज़ें सुन रहा बाइकों में से ऐसे ऐसे निकाली। हिम्मत इतना हंस रहा था, ऊपर से कॉल में बैठा और जैसे इतने जोर से पिपरी की आवाज़ आ रही थी। ये देखो पीछे से आवाज़ सुने हिम्मत। हाँ ये देखो नीचे से सब चिल्लाने में लगे हुए हैं। ये देखो ये देखो। तो यहाँ पर पार में ताई जी वो लोग भी सब आ गए। मम्मी अपने दोस्त के साथ बैठी हुई है। ये है मंजू चाची जो ताई जी की वहाँ भी अपने ब्लॉग में देखी होंगी, लक्ष्य पांडे के जो घर था वहाँ पर दिल्ली वाला। और ताऊ जी लोग अंदर बैठे हुए हैं अपना बात कर रहे हैं। उधर ताई जी वो लोग भी आ गए खेतों में से। और अब ये लोग यहाँ पर खाना वाना बनाएंगे और खाना खाएंगे। हम भी देखते हैं अभी क्या बनाते हैं खाने में। फिलहाल तो मैं सोचा कि इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। ब्लॉग बहुत खींच गया ना, आज बड़ा हो गया है इतना अच्छा लग रहा है ना। अभी समझ नहीं आ रहा, दिल्ली का हेमंत का भी हो रहा है जाने का, मन नहीं करा दिल्ली आने का, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। फिलहाल भी कुछ कंफर्म नहीं है। फिलहाल तो पहाड़ों से आप सभी लोगों को गुड नाइट गाइस।